सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट जो पेपर आपके 23 फरवरी 2026 को जो पेपर होने वाला है, समय 1:30 पर जो पेपर होने वाला है। क्लास 8 यानी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का जो आपके विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं आपके 1 से लेके 8 तक रहने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न, निम्न में से किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी में, केरोसिन में, एलपीजी में या हाइड्रोजन में? तो विद्यार्थियों, उसमें मान जो सर्वाधिक होता है वो होता है आपके हाइड्रोजन में। ठीक है। फिर इसी प्रकार वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल या द्रवित पेट्रोलियम गैस? तो इसका उत्तर करेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 3 है, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी उद्यान, भरतपुर अभ्यारण्य या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका उत्तर रहेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि जो आपके हिंदी का जो पेपर हुआ था 21 फरवरी को, उसकी जो आंसर की है अपलोड कर दी गई है। आप देख सकते हैं 80 में से आपको कितने अंक आ रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये आपके 23 फरवरी का जो पेपर है इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आवर्ती को किस से मापा जाता है? सेकंड से, हर्ट्ज से, आयाम से या दोलन से? तो ये बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे हर्ट्ज से। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्या क्या है? विद्यार्थियों, ध्वनि प्रदूषण है जो, उससे हमें स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य समस्या वो कौन सी? अनिद्रा है, अति तनाव है, चिंता है, उपरोक्त सभी? तो इसका विद्यार्थियों जो आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। फिर जल जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों, या नाइट्रोजन? तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप करेंगे ऑक्सीजन। क्या करेंगे? ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो आपके सामने 7 है स्क्रीन पर। क्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, स्टील की, तांबे की या सिल्वर की? तो इसका जो उत्तर रहेगा आपके रहेगा जिंक। क्या रहेगा? जिंक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं भूकंप आने का क्या कारण है? भूकंप किस लिए आता है? ईश्वर का प्रकोप है, अतिवृष्टि है, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ या ग्रह की? तो इसका उत्तर करेंगे पृथ्वी की जो प्लेटों की गतियाँ हो रही है उसके कारण ये जो भूकंप आता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न है उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में आई कमी को दूर करने के दो उपाय बताइए। संचरण रोग से क्या आशय है? तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। और ये प्रत्येक प्रश्न है वो दो दो अंक के रहने वाले हैं। प्रश्न विद्यार्थी 11वां है, दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट एक उदाहरण देकर बताइए कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में, यहाँ पर देख सकते हैं घर्षण में क्या होगा? वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो इन सभी जो 9 से लेके 12 तक है, दो दो अंक के, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जो 9वां प्रश्न था उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में आई कमी को दूर करने के दो उपाय। तो उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। फिर प्रश्न जो 9 का 2 नंबर लिखेंगे, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए देना चाहिए। फिर है यहाँ पर 10 नंबर जो प्रश्न था, संचरणीय रोग से क्या आशय है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो, यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, सनसनी रोग कहलाते हैं। फिर प्रश्न था दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो दो जीवाश्म ईंधन है आपके कोयला और पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट है प्रश्न आपके 12 नंबर था, एक उदाहरण देकर बताइए कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका उत्तर करेंगे किसी चटाई को उस समय खींचिए जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो तो हम देखेंगे कि चटाई पर जब कोई व्यक्ति बैठा हो तो चटाई खींचने में अधिक बल लगाना होता है। तो इससे स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो 13 नंबर प्रश्न है, मिलान कीजिएगा। प्रश्न विद्यार्थियों, मिलान कीजिएगा है
जो 13 नंबर अ में दे रखा जीवाणु, ब में दे रखा राइबोसियम, स में दे रखा लैक्टोबैसिलस और द में दे रखा यीस्ट। तो इनको किस प्रकार से मिलाएंगे? तो जीवाणु क्या है विद्यार्थियों? तो जीवाणु हेजे की कारक क्या है? हेजे का कारक। फिर इसी प्रकार राइबोसियम क्या है? राइबोसियम हम देखेंगे, राइबोसियम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। फिर यहाँ पर लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस है दही का जमना। क्या है? दही का जमना। ईस्ट क्या है? ब्रेड की बैंकिंग। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न विद्यार्थियों जो 14 नंबर है, फसल चक्रण क्या है समझाइए। तो फसल चक्र इस क्रिया में एक फसल के बाद दूसरी किस्म को फसल की एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करते हैं, जैसे एक फसल में। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा आप अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फसल चक्रण इस क्रिया में एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करते हैं, जैसे एक फसल में किसान फलीदार फसल को उगाकर दूसरी बार गेहूं की फसल तैयार करते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। इस प्रकार की फसल से भूमि में पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 15। प्रश्न 15 निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य बताइए। तो विद्यार्थियों सत्य और असत्य का जब हम देखते हैं प्रश्न यहाँ पर कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, तो ये असत्य है। फिर इसी प्रकार पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर इसी प्रकार कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला असत्य, दूसरा दूसरा आपके सत्य, तीसरा असत्य और चौथा सत्य। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 16 नंबर। प्रश्न विद्यार्थियों कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ब ख में दे रखा कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो इसका उत्तर करेंगे। तो विद्यार्थियों जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है, अतः विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। फिर ख का उत्तर था एल्यूमिनियम उष्मा का सुचालक है। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि उष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है निम्न का आज से स्पष्ट कीजिए। जरायुज और अंडपरजक, तो इनके उत्तर देखिएगा। तो विद्यार्थी देख सकते हैं जरायुज वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय बिल्ली कुत्ता आदि। ये अंडे उत्पन्न नहीं करते, इनकी मादा विकसित शिशु को जन्म देती है। अंडपरजक वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडपरजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मेंढक छिपकली तितली, ये सारे जो है अंडे देते हैं, इसे अंडपरजक कहते हैं। जरायुज जो बच्चे जो जो जानवर शिशु को सीधा जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 18। नेक्स्ट विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर जलवायु दे रखा, वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, जैव विविधता, वनस्पति जात, सूखा, ये सारे दे रखे। तो हम सबसे पहले इनमें जो रिक्त स्थान है वो करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें आएगा ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा यहाँ विशेष क्षेत्र स्पीसीज, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर जो जलवायु है, जलवायु स के अंदर जलवायु हो जाएगी। फिर यहाँ पर द के अंदर हम देख सकते हैं जैव विविधता है, जो द के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते क्या कहलाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले स्पीसीज क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है। फिर इसी प्रकार हम देख सकते हैं प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किस परिवर्तन के कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है। फिर हम देख सकते हैं जैव विविधता का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। तो विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जल्दी बताइएगा। और ये बहुत सारे जो प्रश्न पेपर है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो देखिएगा। नेक्स्ट जो 19 नंबर प्रश्न आपके 1 से लेके 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है संपर्क और संपर्क बलों में अंतर बताइए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों संपर्क बल और असंपर्क बल हैं, इसके उत्तर आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा
प्रश्न संख्या 20। प्रश्न 20 है, त्वरण घर्षण से क्या आशय है? पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर देखिएगा। तो विद्यार्थी देख सकते हैं, त्वरण घर्षण और पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति, ये इसका उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 21। प्रश्न विद्यार्थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपणीय कैसे बना सकते हैं? 21 से लेके मैं 25 तक पहले सभी प्रश्न बता देता हूँ, फिर इन सभी के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये जो 22 नंबर है, नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती रहती है? फिर ये 23 नंबर प्रश्न है, आपके अथवा में आएगा। 23 और 24 और 25 ये अथवा में रहने वाले हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। इन सभी के प्रश्नों के उत्तर जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। फिर 24 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 24 नंबर विद्यार्थियों, ये प्रश्न ये भी आपके लिए अथवा में रहने वाला है, अच्छे से देख लीजिएगा और इनको प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों, ये 25 नंबर प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर 21 से लेके 25 तक। विद्यार्थियों, 21 नंबर प्रश्न का उत्तर है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर प्रश्न का उत्तर। ये 22 नंबर प्रश्न का उत्तर है, अच्छे से देख सकते हैं आप 22 नंबर। फिर यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, अच्छे से देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये 23 नंबर ही चल रहा है। अथवा वाला भी देख सकते हैं आप, जो भी सरल लगे वो आपको करना है। अथवा वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, मानव में नर जनन गाँव। नेक्स्ट देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।